नमस्कार, खेती हर पत्रिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रेप को लेकर आखिर क्या कानून है, इसके दोषियों को क्या सजा होती है? इसके मौजूदा कानून दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए प्राप्त है। हालांकि बार बार रेप पर अदालत मौत की सजा भी सुना चुकी है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। 1 दर्जन के करीब बलात्कारी रेप के आरोप में सजा काट कर आते हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसा सुनकर तो हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि ऐसा तो सिर्फ भारत में ही संभव है। घुमा फिरा कर बात करने की बजाय हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और बात करते हैं गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले की, जिसके दोषियों की रिहाई का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दोषियों की रिहाई पर देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोषियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, प्रदीप मोंधिया, रमेश चंद्रा, जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, बिपिन चंद्र सोनी, केसर भाई वोहानिया, वाका भाई वोहानिया आदि आरोपियों को रिहा कर सरकार ने कहा है कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोगों की रिहाई के लिए 1992 में बनी पुरानी नीति लागू होगी। इस नीति में 14 साल जेल में बिताने के बाद उम्र कैद से रिहा करने की व्यवस्था है। सरकार ने कहा कि कैद में सभी दोषियों का व्यवहार अच्छा था, लेकिन अब खबर सामने आई है कि इन सभी 11 दोषियों ने डर की वजह से अपना गांव भी छोड़ दिया है। दरअसल यह दिल दहला देने वाली घटना 27 फरवरी 2002 की है। अयोध्या से गुजरात आ रही कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा के पास आग के हवाले कर दिया गया। 59 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में था। इसकी शिकार बिल्किस बानो भी हुई। दाहोद जिले के रणधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो का परिवार खौफ में था। बिल्किस की ननद ने 12 घंटे पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। घर में खुशियां थी, लेकिन गुजरात में जो हो रहा था उसे लेकर वे डरे हुए थे। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस ने परिवार के 15 लोगों के साथ गांव और गुजरात छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उनके परिवार को नहीं पता था कि अब जो होने वाला है वह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो और उसका परिवार जान बचाते हुए छप्परवाड़ गांव पहुंचा। उपद्रवी भीड़ को आता देखकर परिवार के साथ जान बचाने के लिए खेतों में छिप गया, लेकिन भीड़ ने उन्हें देख लिया। बिल्किस के परिवार पर सब टूट पड़े। चार्जशीट में पुलिस ने बताया था कि लगभग 30 से 40 लोगों ने बिल्किस के परिवार पर हमला बोला और उनकी हत्या कर दी। बिल्किस बानो के समेत उनके परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप किया गया। दंगाइयों ने उनके परिवार के साथ 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। परिवार के 2 लोग छिपे थे। वे अपने मुंह से आह भी नहीं निकाल सके, क्योंकि उन्हें डर था कि दंगाइयों की नजर पड़ी तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। रेप के बाद महिलाओं पर वार किए गए। 12 घंटे पहले जन्मी बच्ची से लेकर बिल्किस की 3 वर्षीय बच्ची को भी आंखों के सामने मार डाला। हैवानियत की इतनी कि बेहोशी शरीर से भी करते रहे रेप। दंगाइयों ने बिल्किस और महिलाओं के साथ ऐसी हैवानियत की जो सुनकर ही दिल दहल जाएगा। एक के बाद एक शख्स के रेप करने के बाद महिलाएं बेहोश हो गई, लेकिन दंगाइयों की हैवानियत खत्म नहीं हुई। बेहोश शरीर के साथ रेप करते रहे। बिल्किस का शरीर टूट चुका था। पेट में 5 महीने का बच्चा था, लेकिन दंगाइयों ने कोई रहम नहीं किया। उसके साथ इतने लोगों ने गैंगरेप किया कि उसे संख्या तक याद नहीं। वह बेहोश हो गई और उसे भी मरा समझकर वे छोड़ गए। घटना के बाद बिल्किस बानो कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। जब उनको होश आया तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। आसपास किसी तरह नजर दौड़ाई, पर तन ढकने के लिए कुछ नहीं दिखा। बिल्किस किसी तरह दर्द से तड़पते हुए गांव से बाहर निकली। एक आदिवासी महिला से कुछ कपड़े मांगकर अपना शरीर ढका और वहां से बाहर आई। उनकी मुलाकात एक होमगार्ड से। होमगार्ड ने बिल्किस को राहत कैंप पहुंचाया। बिल्किस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए
लीमखेड़ा थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस से अपने और अपने परिवार के साथ हुई इस हैवानियत बयान किया। वहां मौजूद कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। पुलिस ने यह केस सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। बिल्किस ने हार नहीं मानी और मानवाधिकार आयोग पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और मामले की जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इनमें 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। इन 7 लोगों पर दोषियों को बचाने और सबूतों से छेड़खानी करने का आरोप लगा। उधर बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। उन्होंने खौफ से 2 साल में 20 बार अपना घर बदला। बिल्किस को केस में गड़बड़ी की आशंका थी। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्किस का केस मुंबई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, घर और सरकारी नौकरी देने के आदेश जारी कर दिए। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलने पर उनका सम्मान भी किया गया था। इसके बाद से ही इन रिहाई का देश भर में विरोध रहा। पत्रकारों ने इन दोषियों के परिवार वालों से बातचीत की। इस बातचीत में दोषियों के परिवार वालों ने बताया कि इन लोगों ने दूसरे मामलों में फंसाए जाने के डर से अपना गांव छोड़ दिया। 2002 के साबरमती ट्रेन कांड के बाद हुई कम्युनल राइट के केस में मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। मैंने जेल में 18 साल का समय बिताया है। उसके बाद मैंने रिलीज़ के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की थी। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के बारे में गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हुए रिलीज़ के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा था। कल 15 अगस्त के दिन मुझे गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज़ किया गया है। आज मैं अपने परिवार के साथ मिला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है।